सिंधु सभ्यता के उद्भव व पतन का मुद्दा प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के बीच आज भी मतभेद का विषय बना हुआ है। अतः सिंधु सभ्यता का अंत कब, क्यों और कैसे हुआ, अभी तक इसका कोई संतोषजनक उत्तर हमारे पुरातत्वविदों के पास नहीं है। जिस तेज गति से इस सभ्यता का उदय हुआ, उसी तेज गति से इसका पतन भी हुआ। विभिन्न इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन के कई अलग अलग कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ का आना, महामारी का फैलना, जलवायु परिवर्तन, विदेशी आक्रमण, संसाधनों का अति उपभोग, व्यापारिक शिथिलता, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन आदि। बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। चहुंदड़ों, लोथल व मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण बाढ़ ही थी। मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आने के संकेत मिले हैं, क्योंकि पुनर्निर्माण के समय हर बार इमारतों को पहले से अपेक्षाकृत ऊंचा उठाकर बनाया गया। अतः स्पष्ट है कि जो नगर नदी तट पर थे वे बाढ़ के कारण नष्ट हो गए, परंतु संपूर्ण सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कुछ इतिहासकारों ने मलेरिया जैसी महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने से लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। कंकालों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक ढंग से विकास नहीं हुआ था। अतः कई नरकंकालों का एक साथ मिलना इंगित करता है कि पूरी की पूरी बस्ती को एक महामारी ने अपने प्रभाव में ले लिया था। जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। कई स्थानों पर जहां पहले वर्षा होती थी, वहां वर्षा कम होने लगी, अतः कृषि भी कम होने लगी। ऐसे स्थानों पर जीवन निर्वाह करना कठिन हुआ और सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना है, जो 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। कंकालों पर मिले धारदार हथियारों के घाव इस मत का समर्थन करते हैं। कंकालों का नगरों में इधर उधर पड़ा होना भी इसी तरफ इशारा करता है, लेकिन व्हीलर के इस कथन को अधिकांश इतिहासकार पूर्णतः सत्य नहीं मानते, क्योंकि ये नरकंकाल मलेरिया जैसी बीमारी से ग्रसित थे। इसके अलावा सभी कंकालों को एक ही काल का मानने में भी संदेह व्यक्त किया गया है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण संसाधनों का अति उपभोग होने लगा, अतः हो सकता है संसाधनों की कमी भी इस सभ्यता के पतन का एक कारण रही हो। अपने अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का विदेशों से व्यापार अत्यंत कम हो गया था, अतः स्वाभाविक था कि तत्कालीन समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता। सिंधु सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी, जो अधिकांशतः नदी किनारे बसी थी। व्यापार जलमार्ग पर ही निर्भर था। सिंचाई के लिए निवासी नदियों पर ही पूर्णतः निर्भर थे। ऐसे में नदी द्वारा मार्ग बदलना उनके लिए एक चुनौती बना और कई नगरों का विनाश हुआ। यह सभ्यता एक विशाल क्षेत्रफल में फैली थी, अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इतने विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता के पतन का कारण एक नहीं हो सकता। अतः उपर्युक्त सभी कारणों ने मिलकर सिंधु सभ्यता को गर्त में मिला दिया।